चलिए बच्चों, आज हम बात करते हैं परावैद्युत पदार्थ व ध्रुवण, है ना। और विद्युत ध्रुवण किसे कहते हैं, पदार्थ एवं ध्रुवण विद्युत ध्रुवण किसे कहते हैं, परिभाषा क्या है तथा विद्युत प्रवृत्ति। ठीक है, तो परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ हैं जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है ना, लेकिन इन पदार्थों को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो ये विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं। इन पदार्थों को हम परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारा मोम, अभ्रक, कागज, तेल इत्यादि। ठीक है, अब इन पदार्थों का यूज़ कहाँ है, देखो इन पदार्थों का यूज़ है हमारा जब हम कैपेसिटर बनाएंगे तो कैपेसिटर के अंदर ये सब चीज़ें भरी होती हैं। ठीक है, अब कैपेसिटर क्या है वो तो आप नेक्स्ट टॉपिकों में पढ़ोगे। ठीक है, तो जो परावैद्युत पदार्थ हैं इनमें इलेक्ट्रॉन परमाणुओं से टाइटली बाउंड यानी बद्ध होते हैं, तो मुक्त या फिर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। इसके कारण बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर इन पर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में रखने पर इनके परमाणु या अणु पुनः व्यवस्थित हो जाते हैं, जिससे इनके व्यवहार में कुछ बदलाव आ जाता है। इनको आगे विस्तार से पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 ध्रुवीय परावैद्युत और नंबर 2 अध्रुवीय परावैद्युत। तो जो ध्रुवीय परावैद्युत हैं इनमें धनावेश व ऋणावेश का केंद्र अलग अलग होता है ना। जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, जो ध्रुवीय पदार्थ हमारा दिखाए गए हैं इसमें धनावेश और ऋणावेश का केंद्र क्या है, अलग अलग है ना, एक ही लाइन में उपस्थित नहीं है। ठीक है, तो उन पदार्थों को अध्रुवीय पदार्थ कहते हैं। चूँकि इनमें एक धनावेश व एक ऋणावेश होता है, इसलिए ये विद्युत द्विध्रुव का यानी द्विध्रुव का निर्माण या द्विध्रुव की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है, और उदाहरण में क्या है हमारा HCl जो अम्ल है और H2O है ना इत्यादि। अब बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के गुण तापीय ऊर्जा के कारण अनियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं। तापीय ऊर्जा क्या, जो हमारा टेम्परेचर होगा पर्यावरण का, है ना, उसके कारण ये क्या होंगे, जो हमारे ये अनियमित रूप से व्यवस्थित होंगे, है ना, नियमित ना होकर अनियमित रूप से व्यवस्थित होंगे। देखो चित्र जो लेफ्ट साइड में है इस पर E बराबर 0 यानी विद्युत क्षेत्र नहीं लगा है, और चित्र जो राइट साइड में है इस पर E इक्वल टू नॉट 0 यानी क्या हमारा विद्युत क्षेत्र लगा हुआ है। ठीक है, तो पदार्थ में परिणामी द्विध्रुव का मान 0 होता है। ठीक है, जब परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो विद्युत द्विध्रुव पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है जो इनके क्षेत्र की दिशा में करने का प्रयास करता है ना। और जब बाह्य क्षेत्र को बढ़ाया जाता है तो वो अधिक से अधिक द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिससे परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण का मान प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ हैं जिनमें धनावेश व ऋणावेश का केंद्र एक ही होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए H2O, CO2, N2 और O2 यानी हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, इन परमाणुओं में प्रत्येक अणु का द्विध्रुव 0 होता है, अतः पदार्थ का कुल परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होता है। ठीक है, जब अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो विद्युत क्षेत्र के कारण धनावेश क्षेत्र की दिशा में तथा ऋणावेश क्षेत्र के दिशा के विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाता है। जैसे चित्र में देखो हमारा जो लेफ्ट साइड में है E इक्वल टू 0 यानी जब विद्युत क्षेत्र नहीं लगा हुआ है, और राइट साइड में E इक्वल टू नॉट 0 यानी जब विद्युत क्षेत्र लगा हुआ है। तो देखो स्टार्टिंग में ये हमारे एक ही केंद्र पे उपस्थित हैं, प्लस और माइनस, है ना, और जैसे ही हमने विद्युत क्षेत्र लगाया तो ये हमारे जो धनावेश है वो किस दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और ऋणावेश हमारा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में आ गया, है ना, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जब परावैद्युत पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो पदार्थ में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होता है। इसे पदार्थ का ध्रुवण यानी पोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है, यदि प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण, प्रेरित यानी देखो इससे पहले कोई द्विध्रुव आघूर्ण नहीं था हमारा, प्रेरित मतलब जैसे ही हमने क्षेत्र लगाया तो प्रेरण के कारण प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण हमारा आ गया, है ना, इसे पदार्थ का ध्रुवण बोल देंगे। ठीक है, यदि प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है तो इस प्रकार के पदार्थों को रेखीय समदेशिक परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। रेखीय समदेशिक यानी रेखीय दिशा में, है ना, किसकी दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में।
ठीक है। बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में पदार्थ के इकाई आयतन में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्णों को पदार्थ का ध्रुवण सदिश कहते हैं, है ना। और ध्रुवण सदिश को P से व्यक्त करते हैं। अतः हम कहते हैं कि रेखीय समदेशिक पदार्थों में P का मान E के समानुपाती होता है। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया हमारा E, और P इजिकल टू क्या हुआ हमारा XE, और X क्या है, एक विमाहीन राशि है। X को हम विद्युत प्रवृत्ति कहते हैं, ठीक है। ये अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो मुझे बता देना, मैं इसकी दूसरी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ओके।